अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। रामनारायणं जानकीवल्लभम्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं और एवं अन्य जानकारियां आपको लेकर के आते रहते हैं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करता हूं आपके घर में खुशियां बरसाती रहें, आपकी मनोकामना पूर्ण करते रहें और आप धर्म की ओर आगे बढ़ते रहें। चलिए बात करते हैं माघ मास की कथा। कल तक आपने सुना था 16वां अध्याय, आज कथा सुनते हैं 17वां अध्याय। आज माघ मास कथा का 17वां अध्याय और 11 फरवरी 2024। कल तक आपने जो कथा सुनी थी वो कथा ऐसे इंद्र को भंग हो गई थी और उसने प्रयाग में जाकर के स्नान किया तो नेत्रों में सुशोभित हो गई। जैसे किसी सरोवर में कमल सुशोभित होते हैं, उसी तरीके से इंद्र के शरीर पर स्नान करने से भग समाप्त होकर के नेत्रों में बदल गई। तो यहाँ से आगे की कथा आज आप सुनेंगे, लेकिन कथा सुनने से पहले आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, कथा अगर समझ में नहीं आ रही है तो पिछले अध्यायों की कथाओं को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और लोगों तक शेयर करिए जिससे उनको भी समझ में आए। बात करते हैं, कथा श्रवण करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे पुण्य की भागीदार भी बने। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को जो प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए और मैं आज की कथा प्रारंभ। आज 11 फरवरी 2024, 17वां अध्याय। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, उस ब्राह्मण के कहने से इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धनादि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर के स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई। 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती की गुफा में वास करते हो। तब निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी के वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया
वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले दो बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में और 2 बार सर्प योनि में और 1 बार उल्लू की योनि में, और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूं और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूं। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे, और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूं? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर के कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न जरूर करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों से दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूं, और उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूं। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ मास स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त उस राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के सदृश समान देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ, और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया मुझे शिक्षा दो, जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो। इस देह का मोह मत करो। पत्नी पुत्र धनादि की ममता त्यागो। सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर के शीघ्र ही स्वर्ग जाओगे। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से सुशोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया, और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर के विचरेंगे, घूमेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी ने उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए और शिवलोक को गई। आज की कथा 17वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल 18वें अध्याय के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करके रखें। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।